हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, आज का जो ये टॉपिक है ये आपका करंट का टॉपिक है और साथ में ये आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी पार्ट है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेनस स्पेक्टेबिलिस। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कौन सी प्लांट की स्पीशीज है और क्यों ये जो है वो न्यूज में हाईलाइटेड है। तो देखिए गाइज, अगर हम इसकी बात करें तो जो एनवायरमेंटल ग्रुप है कहाँ का, वायनाड, एक आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, रेज्ड कंसर्न अबाउट द प्रोलिफरेशन ऑफ सेनस स्पेक्टेबिलिस इन द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो आपकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में, तो वहां पे जो है वो एक मुद्दा उठा है स्पेनस स्पेक्टेबिलिस से लेकर। कहा जाता है कि ये जो सेनस स्पेक्टेबिलिस है ये जो बाकी स्पीशीज की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करती है, उसको रोकती है, तो हमें इसकी प्लोरिफिकेशन को रोकना है, उसके ऊपर जो कंसर्न जताया है। ठीक है, तो अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो सेनस स्पेक्टेबिलिस क्या है? सेनस स्पेक्टेबिलिस आल्सो नोन एज कैसिया स्पेक्टेबिलिस, जो इसका केमिकल नेम है, ठीक है, इज अ डेसिडियस ट्री नेटिव, एक डेसिडियस टाइप ट्री है विच इज नेटिव टू ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका। मेनली जो नेटिव है वो है साउथ अमेरिका का। टिपिकली ग्रोस टू अ हाइट ऑफ 15 टू 20 मीटर, लगभग 15 से 20 मीटर की इसकी हाइट होती है, एंड इज नॉन फॉर इट्स ब्राइट येलो फ्लावर्स, जो इसमें खूबसूरत ब्राइट येलो फ्लावर्स जो है वो उगते हैं। Despite its appealing appearance and uses in reforestation and medicinal treatment, Senus spectabilis has become an invasive species in various parts of the world, including Africa and Asia. कि इसके बहुत सारे यूजेस हैं, इन यूजेस की वजह से इसको अफ्रीका और एशिया में भी जो है वो लगाया जाता है और वहां पे भी जो है वो इसकी पैदावार की जाती है। तो दैट इज द बैकग्राउंड। अब अगर हम बात करें कि इसका इंपैक्ट क्या है इकोसिस्टम में, जिसकी वजह से ये कंसर्न टॉपिक बना है, तो इंपैक्ट क्या है कि देखो सेनस स्पेक्टेबिलिस जो है, फर्स्टली तो इनिशियली जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए एंड टू प्रोवाइड शेड, छांव वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए। However, it has since become a significant environment problem, particularly in regions like the नीलगिरी बायोस्फीयर। नीलगिरी बायोस्फीयर में इसका जो ये कंसर्न है ये बढ़ता गया, क्योंकि काफी सारे जो इश्यूज है वो वहां पे देखने को मिले, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो वहां पे देखने को मिली। अब है क्या, द ट्री ग्रोज रैपिडली एंड प्रोसेसेस एलेप्थोपैथिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, विच मीन्स इट रिलीजेस केमिकल्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ नेटिव प्लांट्स। तो दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ दिस प्लांट, जिसकी वजह से ये जो है चर्चाओं में बना है, हाईलाइटेड न्यूज में है। ठीक है, कि क्या है इसके एलोपैथिक प्रॉपर्टीज की वजह से, इस वजह से क्या है कि इसका एक केमिकल रिलीज होता है, वो केमिकल रिलीज क्या करता है कि जो बाकी नेटिव प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है, उनको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा बाकी इकोसिस्टम है वो काफी जो है वो नुकसान होता है उसको, और काफी जो है वो अफेक्ट होता है। दिस लीड्स टू अ रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी एंड डिसरप्ट्स द हैबिटेट्स ऑफ नेटिव वाइल्ड लाइफ। कि वहां पे जो नेटिव वाइल्ड लाइफ है या जो प्रॉपर एक फ्लोरा एंड फोना है वो जो है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है, काफी डिस्टर्ब हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी रिडक्शन हो जाती है इसकी वजह से। हालांकि इसके तो फायदे हैं लेकिन ये बाकी प्लांट्स को जो है वो उगने नहीं देता है। क्लियर? तो ये है इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम। करंट सिचुएशन की बात करें तो देखो, एनवायरमेंटल ग्रुप्स जो है वायनाड have raised concern about the proliferation of Senus spectacles in the Wayanad wildlife sanctuary. They have urged the forest department to clarify their strategy for eradicating this invasive species to protect the local ecosystem। ठीक है, कि इसको जो है eradicate किया जाए वहां से, ताकि हम लोकल सिस्टम को जो है वो बचा पाए। तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ये कहानी है जो अभी लेटेस्ट न्यूज में चली है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके करंट के लिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आता है इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज की। स्ट्रेटेजीज क्या है? तो देखो, सिंपल मेथड है, ठीक है, मैकेनिकल मेथड जो है वो यूज कर रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अपरूटिंग एंड गिल्डिंग टू रिमूव सेनस स्पेक्टेबल्स। ठीक है, कि अपरूटिंग कर दी है और गिल्डिंग कर दी है ताकि हम सेनस स्पेक्टेबल्स जो ये स्पीशीज है प्लांट की, इसको रिमूव किया जाए। ठीक है, हाउएवर दीज मेथड्स प्रूव्ड इनइफेक्टिव एज दे ऑफन रिजल्टेड इन मल्टीपल कॉपी शूट्स इमर्जिंग फ्रॉम द स्टम्प्स। ठीक है, इसके अलावा और भी जो है वो मेथड्स वहां पे यूज किए जाएंगे रिमूवल प्रोसेस के लिए, ठीक है, ताकि जो है वो बाकी जो लोकल एनवायरमेंट है उसको भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर आता है प्रपोजल फॉर कंट्रोल्ड रिमूवल, कि अब कंट्रोल्ड रिमूवल होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो अलग अलग मेथड थे, तो कंट्रोल्ड रिमूवल के लिए क्या होगा, एक एग्रीमेंट साइन किया गया केरला पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का। ठीक, तो केरला पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड ने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया विच एम्स टू प्रोक्योर 5000 टन ऑफ सेनस स्पेक्टेबल्स एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, कि वो जो है वो उसको 5000 टन में जो प्रोक्योर करेगी, खरीदेगी सेनस स्पेक्टेबल्स को कम प्राइस में। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो इंक्लूडिंग बदूशा, प्रेसिडेंट ऑफ वायनाड, प्रकृति समक्षा समिति, हैव कॉल्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि एसओपी, टू एंश्योर दैट द रिमूवल प्रोसेस डज नॉट फर्दर हार्म द एनवायरमेंट।
कि रिमूवल प्रोसेस इस तरह से होनी चाहिए कि वो बाकी एनवायरमेंट को जो है वो हार्म ना करे। ठीक है, दे एडवोकेट फॉर रिग्रेस स्टैंडर्ड्स एंड ट्रांसपेरेंसी सिमिलर टू दोज इंप्लीमेंटेड इन रिजर्व्स लाइक मुथुमलाई एंड सत्यामंगलम, की जो जहां जैसे बाकी जगह में करा है वैसे ही होना चाहिए, ताकि जो हमारा लोकल एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्बेंस ना हो। हालांकि ये जो कुछ ट्रीज हैं, ये जो ट्रीज हैं ये आपने यहाँ पे भी नॉर्थ में भी देखे होंगे, किसी किसी जगह में जो है वो ये पाए जाते हैं नॉर्थ में भी। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल, पंजाब, ये इस एरिया में भी जो है वो ये ट्री देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपने ऑब्वियसली देखा होगा। उसके बाद आता है नीड फॉर रिगरस स्टैंडर्ड्स एंड ट्रांसपेरेंसी, कि वहां पे जो है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इस मिशन के लिए, ताकि जो हमारा फर्दर लोकल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जो एक्टिविस्ट है दैट आर्ग्यू दैट ए डिटेल्ड एसओपी इज क्रूशियल फॉर द सेफ एंड इफेक्टिव रिमूवल ऑफ सेनस स्पेक्टिकल्स, कि मतलब एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि जो कि सेफ भी है और सिक्योर भी है। ठीक है, और इफेक्टिव भी है। तो एक इफेक्टिव रिमूवल होनी चाहिए इन सेनस स्पेक्टिकल्स की उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से या उस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। This would minimize damage to local wildlife and habitats, ensuring a balanced and well-researched approach to managing invasive species। की मतलब इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा बाकी एनवायरनमेंट है, बाकी हमारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है, हैबिटेट्स है, वो डिस्टर्ब ना हो और एक बैलेंस बना रहे और एक वेल रिसर्च अप्रोच रहे टू मैनेजिंग इन्वेसिव स्पीशीज। ठीक है, इकोलॉजिकल एंड मेडिकेशन बेनिफिट्स जो है वो इसके रहते हैं। डिस्पाइट इट्स इन्वेजिव नेचर, सेनस स्पेक्टिकल्स हैज सर्टेन इकोलॉजिकल एंड मेडिसिन बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स क्या है इकोलॉजिकल में, कि द ट्रीज ब्राइट येलो फ्लावर्स प्रोवाइड नेक्टर फॉर बीज एंड इट इज यूज्ड इन रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स ऑन डिग्रेडेड लैंड्स। एक तो ये जल्दी उग जाता है, तो जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं जहां पे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हुआ है तो वहां पे हम इनको उगा सकते हैं, जल्दी जो है इसकी ग्रोथ होती है, तो वहां पे रिफॉरेस्टेशन के पर्पस में हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा ये मैंने बताया था ऑर्नामेंटल के पर्पस में भी यूज होता है ना। फिर आता है मेडिसिनल, तो वैल्यूड फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पर्टिकुलरली इन ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड स्किन डिसीजेस। तो कॉन्स्टिपेशन एंड स्किन डिसीजेस में भी जो है वो इसका यूज किया जाता है। तो दीज आर द इकोलॉजिकल एंड मेडिसिनल बेनिफिट्स। कंक्लूजन की बात करें तो सेनस स्पेक्टिकल्स जो है while beneficial in some respects poses a significant threat to native ecosystem in areas like the Wayanad wildlife sanctuary. Addressing this issue requires clear strategies, standardized procedure and transparency to ensure that environmental management efforts are both effective and sustainable। मतलब क्या है कि सेना स्पेक्टिकल्स के बहुत से जो है वो फायदे तो हैं, ठीक है, बेनिफिशियल तो हैं इन सम रिस्पेक्ट में, लेकिन नेटिव इकोसिस्टम के लिए ये थ्रेट है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि एक पर्सन है, ठीक है, वो एक दूसरे पर्सन के लिए तो अच्छा है लेकिन वो पूरी सोसाइटी के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है ना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हमारे आस पड़ोस में एक बंदा है जो कि 2 लोगों के लिए तो अच्छा है लेकिन 10 लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो चीज जो है वो दैट इज हार्मफुल। तो वही चीज यहाँ पे कि सेनस स्पेक्टिकल्स के अगर यूजेस हैं लेकिन ये अगर पूरे एनवायरनमेंट के लिए खतरा, एक थ्रेट है, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाएगी, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर बनाए जाएंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी रखी जाएगी ताकि प्रॉपर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एफर्ट्स जो है वो किए जाएं जो कि इफेक्टिव भी हो और सस्टेनेबल भी हो। ठीक है, तो दीज आर द कंक्लूजन फॉर द सेना स्पेक्टिकल्स। क्लियर गाइस? आपकी क्या राय है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका डाउट है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको जो है वो ट्राई किया जाएगा। क्लियर गाइस? बाकी ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन और करंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे टॉपिक जानने के लिए आप बने रहे गगन द डिजर्विंग इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।